आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत पाक तनाव के बीच स्थगित हुई गर्मियों की छुट्टियां। अब हाई कोर्ट में 2 जून से शुरू होगा समर वेकेशन, आदेश किया गया जारी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी। सभी रेलवे स्टेशनों को मिली अलर्ट रहने की हिदायत। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील। मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने उप मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। घोषणा पत्र में शामिल 50% वेतन वृद्धि वादे को पूरा करने की उठाई मांग। नवा रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर रद्द। 540 रुपये वर्ग फीट में जमीन देने का भी था प्रस्ताव। फैसले में से वर्तमान भाजपा सरकार सहमत नहीं। सुशासन तिहार 2025 45 साल पुरानी मांग पर सीएम साय ने लगाई मुहर। 10 गांवों में 5000 से अधिक किसानों को होगा सीधा फायदा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां स्थगित कर दी गई है। हाई कोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन शुरू होना था, लेकिन 10 मई को शनिवार और 11 मई को रविवार अवकाश था। ऐसे में 9 मई को लास्ट वर्किंग डेट माना जा रहा था। हालांकि अब जंग के हालात को देखते हुए समर वेकेशन को ही स्थगित कर दिया गया है। 2 जून से 28 जून तक समर वेकेशन रहेगा। चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी कर दिया है। इधर पुलिस विभाग ने भी अब अलर्ट मोड पर है। पुलिसकर्मियों की सिर्फ अति आवश्यक परिस्थितियों में ही छुट्टी मिलेगी। यह आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है। डीजीपी ने सभी पुलिस इकाई प्रभारियों को आदेश जारी किया है। इसमें अति आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टी देने के अलावा अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। यानी अफसर सरकारी काम से ही जिला मुख्यालय छोड़ सकेंगे। आगे आदेश में यह कहा गया है कि सभी इकाई प्रमुख किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम बल पूरी तैयारी के साथ उपलब्ध रखें। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना के सम्मान में रायपुर के इंदिरा गांधी चौक, कालीबाड़ी से जयस्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली और सेना को सलामी दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस दौरान कहा कि तिरंगा यात्रा देश के मान और सम्मान के लिए, देश की एकता और भाईचारा के लिए, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय घोष करते हुए पदयात्रा की। इन दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, जिसे लेकर देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है। वहीं इस तनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन सहित जिले के सभी रेलवे स्टेशन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। देश भर में फ्लाइट रद्द होने के कारण रेलवे का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल रायपुर में हालात अभी सामान्य है। इस दौरान रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। रायपुर जगदलपुर के बीच 140 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण अब रेल मंत्रालय करेगा। 3513.11 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन का काम पूरा किया जाएगा। साल 2014 में एमओयू के जरिए इस रेल लाइन का निर्माण शुरू करना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में मुआवजा घोटाला होने के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार, रेलवे और सेल के द्वारा संयुक्त रूप से गठित निर्माण एजेंसियों ने इस परियोजना से हाथ खींच लिए थे। इसके बाद रेल मंत्रालय ने पुनः इस रेल लाइन का सर्वे करने के बाद इसे शुरू करने का आश्वासन दिया था, पर लंबे अंतराल के बाद अब कहीं जाकर इस रेल मार्ग के निर्माण पर मुहर लगाई गई है। रेलवे आगामी 2028 तक इस रेल लाइन परियोजना को पूरा करने का दावा कर रहा है।
इस बीच किरंदुल से कोतांगुंडे रेल मार्ग पर भी सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण बस्तर के इस रेल लाइन से सुकमा भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा और सुकमा बीजापुर सहित दक्षिण बस्तर में नए रेल मार्ग की शुरुआत होगी। इस लाइन को जोड़ने के लिए भद्राचलम की टीम फिलहाल आरंभिक सर्वे कर रही है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान घोषित मोदी की गारंटी के तहत रसोइयों के मानदेय में 50% वृद्धि की मांग की गई है। महासंघ ने यह भी बताया है कि पिछले 8 वर्षों से इस दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार से अपील की गई है कि आगामी 2025 बजट सत्र में रसोइयों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए। पत्र में लिखा है कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैदानी और वन यानी ग्रामीण क्षेत्र के भूभाग में स्थित समस्त शासकीय शालाओं में 87,500 रसोइयों से छात्रों के भोजन निर्माण का कार्य लिया जाता है। हम सब रसोइया सरकार से मोदी की गारंटी विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किए गए 50% वेतन वृद्धि के वादे को जल्द ही जल्द पूर्ण करने की मांग करते हैं। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नया रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए होलसेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को निरस्त किया जा चुका है। होलसेल कॉरिडोर निर्माण के लिए अब नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। नवा रायपुर में बसाहट, निवेश और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होलसेल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया था। पूर्व में होलसेल कॉरिडोर के लिए नवा रायपुर में 1083 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई और इसका भू उपयोग परिवर्तन किया जा चुका था। होलसेल कॉरिडोर को दक्षिण एशिया व देश का सबसे बड़ा थोक व्यावसायिक बाजार बनाने की योजना थी। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा होलसेल कॉरिडोर में 540 रुपये वर्ग फुट में व्यवसायियों को भूखंड आवंटित करने और इसके निर्माण में अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। बताया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार इस निर्णय पर वर्तमान भाजपा सरकार सहमत नहीं है और भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया गया है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा नवा रायपुर में नीलामी के जरिए जमीन का आवंटन किए जाने का प्रावधान है, जबकि होलसेल कॉरिडोर के लिए भूखंडों की दर निर्धारित की गई थी। भारतमाला परियोजना से जुड़े 48 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जेल भेजने की मांग को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि 25 अप्रैल को ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच के तहत प्रदेश भर में 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापों में अगले ही दिन यानी 26 अप्रैल को जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, केदार तिवारी, उनकी पत्नी उमा तिवारी और विजय जैन को गिरफ्तार कर 1 मई तक रिमांड पर लिया गया था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद अनवर ढेबर द्वारा 8 डिस्टिलरी संचालकों को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। इस आवेदन पर अब 23 मई को सुनवाई होगी। अनवर ढेबर का आरोप है कि ईओडब्ल्यू ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाया है। विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई को 14 दिन के लिए टाल दिया है। अनवर ढेबर ने अपनी याचिका में जिन 8 डिस्टिलरी संचालकों को घोटाले में शामिल बताते हुए आरोपी बनाने की मांग की है, उनमें वेलकम डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, मैसर्स नेक्स्ट जनरेशन, दिशिता वेंचर, ओम साई बेवरेज, सिद्धार्थ सिंघानिया और मैसर्स टॉप सिक्योरिटी डिस्टिलरी के संचालक शामिल हैं। इनके साथ ही शराब मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री और सुकमा विधायक कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड को भी 23 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मुंगेली जिले के लोरमी में कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की निविदा निकाल दी है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संज्ञान लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह बात संज्ञान में आया है, क्या मामला है इसके लिए निश्चित रूप से बातचीत करूंगा। अब देखना होगा कि मंत्री क्या एक्शन लेते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता मनीष त्रिपाठी ने जल्द ही गलत तरीके से निकाले गए निविदा को निरस्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
देश में जहां सुशासन तिहार चल रहा है, वहीं लोरमी विधानसभा में अधिकारी की मनमानी से शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का काम मंडी के अधिकारी कर रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने विधानसभा क्षेत्र में रामहेपुर में समस्या निवारण शिविर को शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बातचीत के दौरान लोरमी कृषि उपज मंडी समिति में नियम विरुद्ध 6 करोड़ से अधिक राशि के निकाले गए 59 कामों के मैनुअल निविदा मामले में संज्ञान लेने की बात कही। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार के बीच गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली में एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसान के सपने की भी पुनर्स्थापना है। 1977 में प्रारंभ हुई ये योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद की कई सरकारों ने इस ओर गंभीर पहल नहीं की और किसानों की आशाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई। मुख्यमंत्री साय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देकर वर्षों पुरानी इस परियोजना को जीवन दान दिया। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार समाधान शिविर में इस बहुप्रशिक्षित स्वीकृति की घोषणा की, जिसे सुनकर उपस्थित जनसमूहों ने हर्षोल्लास के वातावरण में गुंजायमान कर दिया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।